प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से मेरे भाई और बहनों, आज हमारा 17वां दिन है डैनियल प्रार्थना का, और मैं आज आपको सिखाऊंगी बेनिफिट ऑफ साल्वेशन। अगर आपका सचमुच इनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के संग और आपने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो आपको किन किन बातों की लाभ होगी। आइए उन लाभ को देखें। उद्धार पाने के बाद कौन सा लाभ हमें मिलता है यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। हम देखेंगे भजन संहिता 103 और एक एक करके वर्स मैं आपके लिए पढ़ते जाऊंगी, समझाते जाऊंगी। हे मेरी आत्मा तो यहोवा के गुण गा, हे मेरे अंग प्रतन उसके पवित्र नाम की प्रशंसा कर। माने एवरीथिंग इन मी वर्शिप द लॉर्ड। हर चीज जो मेरे अंदर है यहोवा के गुण गा, यहोवा की स्तुति कर। हे मेरे अंग प्रत्यंग खुदा के नाम को ऊंचा उठा। हे मेरी आत्मा यहोवा को धन्य कह और मत भूल कि वो सचमुच कृपालु है। अर्थात दिन रात कहिए थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अगर समझ में नहीं आ रहा कि किस लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, कहते जाइए धन्यवाद 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 धन्यवाद, क्योंकि वो सचमुच कृपालु है, वो बहुत दयालु है। और मैं आपको बताऊंगी कि वो दयालु क्यों है, क्यों वो कृपालु है और क्यों हर बात में हम उसे धन्य 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 कहें। जब उसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते, परमेश्वर का हाथ आपके लिए खुलता चला जाता है। जो स्वर्गदूत, जो मिनिस्ट्रिंग एंजल, जो गार्डिंग एंजल आपके लिए नियुक्त किए गए हैं एज पर बुक ऑफ हिब्रू 1 chapter 1, वो मिनिस्ट्रिंग एंजल्स एम्पावर्ड होने लगते, वो आपके लिए कार्य करने लगते। जितना थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, एक्सॉल्ट यू जीसस, आई वर्शिप यू जीसस, जीसस यू आर सो गुड, वो पावर पाते हैं और वो आपके लिए कार्य करने लगते हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव बोलते हैं, मेरा दिन अच्छा नहीं गया, सब बुरा है, कुछ ठीक नहीं है, सब बेकार है, नेगेटिव पावर्स जब आप रिलीज करते हैं माउथ से, आपका स्वर्गदूत पावरलेस हो जाता है, वो कार्य नहीं कर सकता आपके लिए। इसे दिन रात धन्य 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 कहे, यहोवा की स्तुति करे, यीशु मसीह की स्तुति करे, प्रशंसा करे, धन्य कहे, उनके नाम को ऊंचा उठाए। फिर कहता है हे मेरी आत्मा यहोवा को धन्य कह और मत भूल के वो सचमुच कृपालु है। उन सब पापों के लिए परमेश्वर हमको क्षमा करता है जिनको हम करते हैं, हमारी सब व्याधि को वो ठीक करता है। यहाँ पे 2 पॉइंट है। द बेनिफिट ऑफ साल्वेशन पॉइंट नंबर 1, वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। नंबर 2, वो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। नंबर 3, परमेश्वर हमारे प्राण को कब्र से बचाता। कब्र माने पिट, नरक, शियोल। परमेश्वर हमारे प्राण को, हमारे आत्मा को नरक से बचा लेता है। नंबर 4, वो हमें प्रेम और करुणा देता, अर्थात निरंतर उसका प्रेम हमें भरता रहता है। निरंतर वो दयालु दृष्टि से देखता है। वो छड़ी लेकर अनुशासन का वो डंडा उठा के हमें नहीं देखता, करुणा से भरकर, दया से भरकर, कंपैशन से भरकर वो हमें निरंतर देखता रहता है। द बेनिफिट ऑफ सैल्वेशन पॉइंट नंबर 5, परमेश्वर हमें भरपूर उत्तम वस्तु देता है। He always add good things to our life। जो हमारे लिए भला है, अच्छा है, वो अच्छे अच्छे चीजों को, वो अच्छे अच्छे वस्तुओं को, वो अच्छे अच्छे बेनिफिट्स को, रिवॉर्ड को, गिफ्ट को, अपॉर्चुनिटी को, वो अच्छे अच्छे इंसान को हमारे संग वो जोड़ देता है। क्यों जोड़ देता है पता है? और परमेश्वर हमें भरपूर उत्तम वस्तु देता है, वो हमें फिर उकाब सा युवा करता है, अर्थात हम यूथ बन जाए, हम आनंद से भर जाए और उकाब के समान ऊंचाइयों में उड़ने लगे, ऊंची जगहों में हम पाए जाने लगे। यहोवा खरा है, परमेश्वर उन लोगों को न्याय देता है जिनको दूसरे लोगों ने अत्याचार किया है। 5th बेनिफिट ऑफ साल्वेशन, अगर आपके संग अत्याचार हुआ है, खुदा आपको क्या देगा? न्याय देगा। He will take care of you. He will provide for you. वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा, वो आपको सुरक्षित कर देगा, प्रबंध करेगा, वो आपको अन्यायियों के हाथों में नहीं छोड़ देगा। इफ यू आर सेव्ड, यू गोइंग टू एंजॉय दिस बेनिफिट। क्या क्या बेनिफिट मैंने बताया कि वो आपके पापों को क्षमा करता है, आपके रोगों को वो चंगा करता है, वो आपके नरक के आग से आपको बचा लेता है, वो आपको प्रेम और करुणा से भर देता है, और 5वां, वो आपके अच्छे अच्छे वस्तुओं से संतुष्ट करता है ताकि आप उकाब के समान ऊंचा उड़े और आपका यूथ रिन्यूड हो जाए। और 6,
वो आपको अन्यायों से, अत्याचारियों से बचा लेता है। हम अब 8वां वर्स देखते, क्या लिखा? द लॉर्ड इज कंपैशनेट, ग्रेशियस, स्लो टू एंगर, अबाउंडिंग इन लव। यहोवा करुणामय है, दयालु है, सहनशील है, प्रेम से भरा है। ये सच है, वो बहुत कंपैशनेट है, करुणामय है, वो अनुग्रहकारी है, अर्थात वो हमें अनुग्रह देता, समय देता है। शायद हमें उस समय पीटने की जरूरत थी, हमें पनिशमेंट देने की जरूरत थी, हमारा विचार करने का जरूरत है, लेकिन वो नहीं करता। वो करुणा को हमारी ओर बढ़ा देता है। He is slow to anger, वो क्रोध नहीं करता। He is abounding in love, वो क्या करता है? प्रेम से भरा हुआ रहता है। 9 कहता है, यहोवा सदा ही आलोचना नहीं करता, यहोवा हम पर सदा ही कुपित नहीं रहता, अर्थात परमेश्वर हमेशा हमें दोष नहीं लगाएगा, हमेशा हमसे क्रोधित वो नहीं रहेगा। 10 कहता है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, किंतु परमेश्वर हमें दंड नहीं देता जो हमें मिलना चाहिए। याद रखिए, आपके लाइफ में बहुत सारा पाप है, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे दुर्बलताएं हैं जिनकी एक्चुअली आपको सजा मिलनी चाहिए थी। आपने गलती किया था, आप परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए थे, आप उसके होली स्टैंडर्ड के विरुद्ध उन मोमेंट्स को आपने हैंडल किया था, लेकिन आपको सजा उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जैसे आपका सिन डिजर्व करता। उन्होंने क्या किया? अपने भक्तों पर परमेश्वर का प्रेम वैसा महान है, जैसे धरती पर है ऊंचा उठा आकाश, परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे इतनी ही दूर हटाया जितनी पूर्व दूर पश्चिम से है, अर्थात जितना ईस्ट वेस्ट से दूर है उतना दूर खुदा ने हमारे पाप को हमसे क्या कर दिया? अलग कर दिया। उसने हमें पाप का अनुशासन नहीं किया, डंडा नहीं उठाया, सजा नहीं दिया, बल्कि पाप को हमसे अलग कर दिया। अपने करुणा में, अपने कंपैशन में, अपने ग्रेस में उन्होंने हमें शक्ति दी। वो उड़ाऊ पुत्र था जो सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर जब वो वापस आया, पिता ने उसे गले लगा लिया। कंपैशन, करुणा। जब हम जितना भी घोर पाप करते हैं, खुदा क्या करता है? उस पाप से हमें अलग करता है, ग्रेस देता है ताकि हम लौट के आ सके। याद रखिए, यीशु मसीह का हृदय ग्रेशियस हार्ट है, करुणा से भरा हुआ हृदय है। वो हमेशा चाहते कि आप लौट आए। वो पनिशमेंट देने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। अपने भक्तों पर यहोवा वैसे ही दयालु है जैसा पिता अपने पुत्र पर दया करता है। याद रखिए, वो आपको अपने बेटे जैसा ट्रीट करते हैं, अपनी बेटी जैसा ट्रीट करते हैं, वो आप पे दया दिखाते हैं। 14 क्या कहता है? परमेश्वर हमारा सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि हम मिट्टी से बने हैं। परमेश्वर जानता है कि हमारा जीवन छोटा सा है। वो जानता है हमारा जीवन घास जैसा है। परमेश्वर जानता है कि हम एक तुच्छ बन फूल से है। वो फूल जल्दी ही उगता है, फिर गर्म हवा चलती है और वो फूल मुरझा जाता है, और फिर शीघ्र ही तुम देख नहीं पाते कि वो फूल कैसे स्थान पर उग रहा है, किंतु यहोवा का प्रेम सदा बना रहता है। परमेश्वर सदा सर्वदा निज भक्तों से प्रेम करता है। परमेश्वर की दया उसके बच्चों से बच्चों तक बनी रहती है, अर्थात God is compassionate। वो जानता हम उस घास के समान है जो उगता है और मर जाता है, मुरझा जाता है। जैसे वो तपती हुई किरणें आती है, लाइफ में टेंशन, स्टॉर्म्स, चैलेंजेस आता है, हम मुरझा जाते हैं, हम दुर्बल हो जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन वो सदा हमसे प्रेम करता है। वो हमारे पाप या दुर्बलताओं को पनिश नहीं करता, हमें अनुग्रह देता है। हमारे पाप को जितना दूर पूर्व पश्चिम से है उतना दूर वो से अलग करता है, क्योंकि वो जानता है हम मिट्टी से बने, हम दुर्बल है। ये शरीर, ये जो मांस और लहू का जो शरीर है, ये दुर्बलता के अधीन ऑपरेट करता है। इसलिए वो अपनी करुणा को बढ़ा देता है, वो अपने चांसेस को बढ़ा देता है। मेरा बेटा लौटा, मेरी बेटी लौटा। वो हमें पनिश नहीं करता, वो हमें टाइम देता है रिपेंटेंस के लिए, वो हमें टाइम देता है एहसास करने के लिए, हाँ हमने गलत किया, खुदा मदद कर। जैसी मदद मांगते हैं वो तुरंत हमें मदद दे देता है। 18 कहता है परमेश्वर ऐसे उन लोगों पर दयालु है जो उसकी वाचा को मानते हैं। परमेश्वर ऐसे उन लोगों पर दयालु है जो उसके आदेशों का पालन करते हैं। अगर आप सचमुच परमेश्वर के संग वाचा में जुड़े हुए हैं, आप उनके आदेश, उनके पवित्र शास्त्रों से प्रेम करते हैं, उनका तो दया ऐसे ही आपके ऊपर है। वो तो ऐसे ही आपको बड़े प्रेम से भरकर देखते हैं। 19 क्या कहता है?
परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में स्थापित है, हर वस्तु उसका ही शासन है। हे स्वर्गदूत यहोवा के गुण गाओ। हे स्वर्गदूत तुम वो शक्तिशाली सैनिक हो जो परमेश्वर के आदेशों पर चलते हो। परमेश्वर की आज्ञाएं सुनो और पालन करो। खुदा स्वर्ग में है, स्वर्गदूत उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। वो जो हुक्म देते हैं स्वर्गदूत वही करते हैं। उनके आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। दैट इज द पावर ऑफ योर गॉड। लेकिन वही पावरफुल गॉड, वही जो स्वर्ग में जिसका सिंहासन है, वो आपके पाप को पकड़ता नहीं आपके विरुद्ध। वो आपको सजा नहीं देता, वो आपको संग कठोरता या गुस्सा से पेश नहीं आता, बल्कि दया दिखाता है, समय देता है, अनुग्रह बढ़ा देता है। आपको पता वचन क्या कहता है? जितना आपका पाप बढ़ता है उतना ईश्वर का अनुग्रह भी बढ़ता है, ताकि आप लौट आए, अनुताप करें, पश्चाताप करें, मन फिराए, विनाश ना हो जाए, नरक में ना पहुंच जाए। बल्कि मैंने शुरू में बताया, He redeems you from the pit। वो आपके नरक के आग से आपको बचा लेता है। वो हमेशा आपको बचाना चाहता है। यीशु तो आया ही हमें उद्धार देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें अनंत काल की सजा से आजाद करने के लिए। उसने अपना पूरा प्रेम, ग्रेस आपकी ओर बढ़ा दिया है। अगर आप लेफ्ट गिर रहे हैं, लेफ्ट में भी प्रेम बढ़ा दिया। अगर राइट तरफ आप गिर जा रहे हो, वहां भी प्रेम बढ़ा दिया है। जहां जहां भाग रहे, परमेश्वर से दूर जा रहे, उसका ग्रेस आपको फॉलो कर रहा है, ताकि आप लौट आए, ताकि आप संभल जाए, ताकि आप बचा लिए जाए, ताकि आप विनाश ना हो, नरक ना पहुंच जाए, बल्कि स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। हे सब उसके सैनिकों, यहोवा की गुण गाओ। तुम उसकी सेवक हो, तुम वही करते हो जो परमेश्वर चाहता है। अगर सचमुच आप उसके सेवक हैं, आप वही करेंगे जो खुदा चाहता है। निरंतर उसके गुण गाओ, उसे धन्य 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 कहो। हर कहीं हर वस्तु यहोवा ने रची है। परमेश्वर का शासन हर कहीं वस्तु पर है। सो हे समूची सृष्टि, यहोवा को तू धन्य के। ओह मेरे मन, यहोवा की प्रशंसा कर। हर चीज खुदा ने बनाया है, हर चीज खुदा ने रचा है। इसलिए हर चीज यहोवा के सामने झुक जाओ, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसे धन्य कहो। ये जो मैंने 5 पॉइंट बोला, बेनिफिट ऑफ सैल्वेशन, कि वो आपके सारे पाप क्षमा करते हैं, वो आपके रोगों को चंगा करते हैं, वो आपके नरक से आपको बचा लेते हैं, वो आपको प्रेम और धार्मिकता, दया से भर देते हैं, वो आपको अच्छे वस्तुओं से सुसज्जित करते कि आपका यौवन लौट आए, और आपको ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों से आपको बचा लेते हैं। दैट्स द पावर ऑफ हिज सैल्वेशन। अगर आप सचमुच उद्धार पाए हैं, अगर आप सचमुच यहोवा परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, ये सब चीज ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में फंक्शन करने लगेगा। गलतियां तो आप करते हैं, भूल तो आपसे होता है, वीकनेस में तो आप ऑपरेट करते हैं, लेकिन खुदा क्या कहता है? He is compassionate, gracious, slow to anger, abounding in love. As far as east from west, so far he will remove our transgression from us. जितना दूर पूर्व पश्चिम से है, उतना दूर वो हमारे पाप हमसे अलग करेगा। वो दयालु है, करुणामय है, क्षमा करने वाला जीवित परमेश्वर है। 10 कहता है, He will not treat us as our sin deserve or repay us according to our iniquities। जैसा हमारा पाप है, वो हमारे संग वैसा पेश नहीं आते, वो हमें दंड नहीं देते, वो हमारी मदद करते कि हम लौट आए। Do you want this salvation? Do you want this power? अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, आज सुंदर मौका है। अपने दिल में अंगीकार करें कि हाँ, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, खुदा मुझे क्षमा कर, और विश्वास करें कि यीशु आपके पाप के लिए मरा और जी उठा। अपने जुबान से अंगीकार करें कि यीशु मसीह, मैं आप पे विश्वास करता हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता। जब हम अपने हृदय में विश्वास करते, अपने जुबान से अंगीकार करते, बाइबल कहता है रोमियो का पुस्तक, कि उसी समय हमें उद्धार मिल गया है। अगर मेरे भाई, मेरे बहन, आपको उद्धार नहीं मिला है, इसी वक्त अपने हृदय में विश्वास करें कि यीशु आपके पाप के लिए मरा, और जुबान से अंगीकार करें कि वो आपका जीवित उद्धार करता है। और ये सारा बेनिफिट, सैल्वेशन का, ये 6 बेनिफिट का आप लाभ उठाएंगे।
आपके आपके पाप को सजा नहीं मिलेगा, बल्कि अनुग्रह बढ़ा दिया जाएगा ताकि आप लौट आए। और जो अगर आप सचमुच उससे प्यार करते हैं, आप सदा उसकी सेवा करेंगे, उसकी वाचा में पाए जाएंगे। आपके पाप आपसे दूर किया जाएगा और अनंत काल का जीवन आपका इंतजार करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं निरंतर भजन संहिता 103 अपने लाइफ में खोलते रहती हूँ, उसके पावर को मांगते रहती हूँ, द बेनिफिट ऑफ सैल्वेशन मांगते रहती हूँ, ताकि निरंतर ये वचन मेरे अंदर कार्य करे, मैं बल पाऊं, मैं शक्ति पाऊं कि दिन रात यहोवा की स्तुति कर सकूं, उसे धन्य कह सकूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और पिता की स्तुति करें। हे मेरी आत्मा यहोवा की गुण गा, हे मेरे अंग प्रत्यंग उसके पवित्र नाम की तू प्रशंसा कर। हे मेरी आत्मा यहोवा को तू धन्य कहे, हाँ वो सचमुच कृपालु है, उसने मेरे सारे पाप क्षमा किए हैं, उसने मुझे हर रोगों से बचाया है, मुझे चंगा किया है, उसने मेरे प्राण को नरक से बचाया है, वहां से उसने छुड़ाया है मुझे। उसका प्रेम, उसका करुणा सदा मेरे लिए बना हुआ है, वो हमेशा सर्व उत्तम वस्तुओं से मेरे जीवन को भरता है, वो मेरे जीवन में उकाब के समान मुझे यूं ऊंचा उठाता है, मेरे यौवन को वो नया बनाता है। हे खुदा, तू मुझे मेरे अत्याचारियों से बचा लेता है, मुझे छुड़ा लेता है। तू दयालु है, तू कृपालु है, तू सहनशील परमेश्वर है, तू प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। तू सदा हमसे क्रोधित नहीं रहेगा खुदा, बल्कि तू अपनी कृपा हमें दिखाएगा खुदा। तू हमें जैसे हमारा पाप हमने किया है वैसा सजा नहीं देगा खुदा, बल्कि जितना दूर पूर्व पश्चिम से है उतना दूर तू हमारे पाप को हमसे अलग करेगा खुदा। तू हमें बचा लेगा खुदा, तू उस नरक के आग से हमें बचा लेगा खुदा। तू अपने भक्तों के ऊपर हमेशा दयालु रहता है खुदा। जैसे पिता अपने पुत्र से प्रेम करता और दया दिखाता है, वैसे ही मेरे जीवित परमेश्वर तू हमसे प्रेम करता है, तू हम पर दया दिखाता है। पिता तू सब जानता है, तू जानता है हम दुर्बल हैं, तू जानता मिट्टी से बने हैं, तू जानता है हम उस दुर्बल घास के जैसे हैं, उस तुच्छ वन फूल के समान हैं जो उगता है और फिर मुरझा जाता है। जब जीवन में वो गर्मी, वो चुनौती, वो स्ट्रॉन्ग, वो प्रॉब्लम आता है, पिता हम हिल जाते हैं, हम दुर्बल पड़ जाते हैं, हम उसका सामना नहीं कर पाते, लेकिन तू हमारी दुर्बलताओं को तू जानता है, तू हमारा बल बन जाता है, तू हमारी शक्ति बन जाता है, तू सदा हमसे प्रेम करता है। हे खुदा, तू अपनी दया को और बढ़ा दे, अपनी अनुग्रह को और बढ़ा दे खुदा। तू तो स्वर्ग में विराजमान है खुदा, हर वस्तुओं पे तू शासन करता है पिता। स्वर्गदूत तेरे गुण को गाते हैं खुदा, तू उन्हें जो आदेश देता वो तेरे लिए कर गुजरते हैं खुदा। तूने स्वर्गदूतों को मेरे लिए भी नियुक्त किया है खुदा। खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा खुदा, कि मैं तेरे खुले हाथों को देखूं खुदा। खुदा मैं सदा तेरी गुण को गाऊंगी खुदा, तेरी सेवा करूंगी खुदा। पिता तू जो चाहे वो मेरे जीवन में पूरा हो खुदा। तू अच्छी वस्तुओं से मेरे जीवन को भर खुदा, मेरे जीवन में तू कार्य कर खुदा। तू सचमुच खुदा, तू अच्छा है, तू भला है, तू करुणामय है, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। मेरा मन यहोवा की स्तुति करता है, मेरा मन तुझे धन्य धन्य कहता है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता। जितना दूर पूर्व पश्चिम से है उतना दूर तूने मेरे पाप को किया है मुझसे पिता। तूने मुझे सजा नहीं दिया बल्कि अपने अनुग्रह को बढ़ा दिया। खुदा अपनी आशीष को खोल दे, द बेनिफिट ऑफ सैल्वेशन को हमारे ऊपर खोल दे। पवित्र आत्मा, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने लगे, हम आजाद होने लगे, हमारे अंदर जॉय ऑफ सैल्वेशन आ जाए। बहुत जन यहाँ है खुदा जो उद्धार पाए हैं, लेकिन आज वो उद्धार का आनंद को खो रहे हैं। वो अप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, उलझे हुए हैं, प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं। शैतान ने उन्हें भ्रमित कर दिया है, लेकिन वो सारे छलनाकारी आत्माओं को मैं तोड़ती हूँ, घुड़कती हूँ, डांटती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। हे परमेश्वर के लोग, तुम उद्धार पाए हुए लोग उसके वाचा में बंध जाओ, उसकी स्तुति करो, उसके गुणगान करो। ये उद्धार का जो लाभ है तुम्हारे जीवन के ऊपर यीशु नासरी के नाम से खोल दिया जाए।
द बेनिफिट ऑफ सैल्वेशन। तुम्हारा यौवन रिन्यूड किया जाए, उकाब के पंखों के नहीं, तुम ऊंचा उड़ने लगो, ऊंचाइयों में उठाए जाओ। हर सर्व उत्तम वस्तु तुम्हारे संग जुड़ जाए। तुम्हारा रोग यीशु नाम से इसी वक्त चंगा हो जाए। तुम नरक के आग से छुड़ा लिए जाओ। खुदा का करुणा तुम पर बहने लगे। हर पाप जितना पूर्व पश्चिम से दूर है, तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया जाए। मैं आशीष, शांति और उद्धार का आनंद एक एक के ऊपर खोलती हूँ। आई ओपन द जॉय ऑफ सैल्वेशन। उद्धार का आनंद खोलती हूँ। खुदा के संग पूर्ण स्थापित वाचा खोलती हूँ। वो संबंध खोलती हूँ, वो इंटिमेसी खोलती है, वो डिपेंडेंटशिप खोलती हूँ, प्रभुता खोलती हूँ, खुदा की महिमा खोलती हूँ, प्रशंसा स्तुति खोलती, गुणगान खोलती हूँ। Karaba shaka raba ato rebe shaka raba shanto rebe. Every oppression, every chain, every bondage, every shackle, I break it right now in Jesus' name. Every lie, I diffuse right now in Jesus' name. I open the joy of salvation, the freedom of salvation, the benefit of salvation, the blessing of salvation. Right now I speak, flow into the hearts and life of the believer in the name of Lord Jesus Christ. I open the power of Psalm 103 into the body of Christ. Church में मैं Psalm 103 की पावर खोलती हूँ, बेनिफिट ऑफ सैल्वेशन खोलती हूँ, उद्धार का आनंद खोलती हूँ, उद्धार की आजादी खोलती हूँ, उद्धार पाने की आशीषों को खोलती हूँ, गुडनेस को खोलती हूँ, लाभ खोलती हूँ। Father, empower the body of Christ, empower the church, empower the mind of the believers, empower God, empower them. In Jesus' name I ask and I pray. Amen. मैंने प्रार्थना में देखा कितने लोग हैं जो उद्धार पाए हैं, लेकिन आज वो दबावट में जी रहे, गिल्ट में जी रहे, कंडेमनेशन में जी रहे, दोष आरोप में जीवन यापन कर रहे। उन्होंने अपने उद्धार पाने का वो जो आनंद है खो ही दिया है। वो गुलामी में, दासत्व में जी रहे हैं। उनका माइंड डिफोकस है, अप्रेस्ड है, टेंस्ड है, वरिड है। उनके अंदर वो बेनिफिट ऑफ सैल्वेशन नहीं है। पर जब आप ये वचन की घोषणा करेंगे, निरंतर इसकी घोषणा करेंगे, निरंतर आप अपने लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में से खोलेंगे, ये पावर, ये 6 बेनिफिट ऑफ सैल्वेशन आपके लाइफ में ऑपरेट करने लगेगा, कार्य करने लगेगा। बहुत जन हैं जो आज अपना आनंद खो बैठे हैं यीशु मसीह को जानने का, उसे पाने का, उसके देह के संग जुड़ने का। वो आनंद शैतान ने चुरा लिया है। ऑप्रेस माइंड है आपका, ट्रबलसम सोल है आपका, यहाँ घबराहट है, चिंताएं भर गया आपके अंदर, दुर्बलता राज्य कर रहा है। लेकिन जब ये घोषणा वाला प्रार्थना आप करेंगे, वचन को पकड़ पकड़ के उसको बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, प्रोफेस करेंगे, प्रोफेसाई करेंगे, वो पावर खुलने लगेगा। आप आजाद हो जाएंगे। उद्धार का आनंद और उसका लाभ दोनों ही आपके ऊपर कार्य करने लगेगा। गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून। प्रार्थना में बने रहे, वचन आधारित प्रार्थना करें, माइंड बेस्ड, इमोशन बेस्ड प्रार्थना ना करें। वचन खोल खोल के प्रार्थना करें, वचन के पावर को मांगे, वचन के अनुसार चीजों को आप क्लेम करें गॉड में, तब देखेंगे उसका पावर आपके लाइफ में खुलने लगेगा। ब्लेसिंग्स इन जीसस नेम।